उसने दवा की कुछ बूंदें बर्नर में डाली, सफेद पाउडर मिलाया और तेजी से हिलाकर बैंगनी घोल में बदल दिया, जिसे शंकु कंटेनर में डाला। जमने के बाद उसने उन्हें निकालकर मोटे टेम्पर्ड ग्लास पर रखा और उसमें मात्रा में विस्तार तरल इंजेक्ट किया। घड़ी देखा 10 सेकंड में टेम्पर्ड ग्लास फौरन टूट गया। गुओदा संतुष्ट था। उसने इस प्रयोग का उपयोग करके एक शीर्ष उद्योगपति के दूसरे नंबर के व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु करवा दी। वह व्यक्ति बहुत सतर्क था। उसके स्थान की दीवारें और फर्श 1 मीटर मोटी कंक्रीट थी और द्वार 15 सेमी मोटी क्रोम स्टील का था, जिसकी सामग्री 12 बुलेट प्रूफ प्लेटों के बराबर थी। बायोसेंसर और रेटिना पहचान प्रणाली भी थी। अंदर घुसना असंभव था, लेकिन अमीर लोगों में एक कमजोरी होती है। वह उद्योगपति ऊपरी मंजिल पर एक कैंटिलीवर स्विमिंग पूल बनवाता है, जिसमें वह निश्चित समय पर तैराकी करता है। गुओदा ने एक उपाय सोचा। उसने दिखाया कि वह उद्योगपति के नीचे के ऑफिस को किराए पर ले रहा है और उसने दरवाजे की चाबी की तस्वीर खींच ली। अगले दिन गुओदा एक मरम्मत कर्मी बनकर इमारत में आया और चाबी से कमरे में प्रवेश किया। फिर गुओदा ने एक स्टील पाइप उठाकर एक सक्शन कप को कांच पर रखकर उसे रस्सी से बांध दिया, विंच को घुमाया, सील को काट दिया और धक्का दिया, जिससे एक ऐसा कांच का छेद बन गया जो इसे ठीक से समायोजित कर सके। गुओदा ने अपना उपकरण तैयार किया और इमारत से बाहर निकल गया। उसने उपकरण को कांच की दरार में डाला और स्विमिंग पूल के नीचे तक पहुंच गया। इसके बाद गुओदा ने 2 सक्शन कप निकाले और बाहुबल के सहारे स्विमिंग पूल के नीचे चलने लगा। जब उसने सही स्थान पाया, ड्रिल निकालकर छेद किया, उसमें विस्तारक गोंद डाला और विस्तारक एजेंट इंजेक्ट किया। तभी उद्योगपति अचानक पानी में कूद पड़ा और गुओदा के साथ गहरी नजरों का आदान प्रदान हुआ। जैसे ही उद्योगपति भ्रमित हुआ, कांच तेजी से टूट गया। गुओदा ने जल्दी से सक्शन कप छोड़ दिए और दीवार तक पहुंच गया। दरार के सहारे कमरे में वापस आ गया और उद्योगपति के प्रतिक्रिया देने का इंतजार करने लगा। सब कुछ बहुत देर हो चुका था। उद्योगपति की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसे दुर्घटना करार दिया। गुओदा को तीसरे लक्ष्य की हत्या करनी थी।